तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर तमाम लोगों को स्वागत है क्रिएटिव कॉमर्स की इस नई एपिसोड में। उम्मीद है आप लोगों की फैमिली अच्छी होंगी। दोस्तों, आज की शाम हम किसी देश की आर्थिक स्थिति को देखने के लिए काम में आने वाली दुर्बिन रूपी शब्द जीडीपी को समझते हैं। अक्सर आप न्यूज़ चैनलों के एंकरों को यह कहते हुए सुना होगा कि हमारे देश की वर्ष 2020 से 21 की जीडीपी कोरोना जैसी विकट महामारी के कारण घट गई। अक्सर हम जैसे अनपढ़ लोग इस बंदर रूपी ज्ञानी न्यूज एंकरों की आपस में झगड़ती हुई जीडीपी के संबंध में की गई प्रलयकारी डिबेट को नहीं समझ पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जीडीपी क्या होता है इस प्रकार आपको अपनी ही प्यारी भाषा में समझाएंगे कि आप भविष्य में अपना नाम भूल सकते हैं पर जीडीपी क्या होता है ये नहीं। मैं जीडीपी को अच्छी तरीके से अपनी व्यूअर्स को समझाने के लिए उनके कुछ सबसे प्यारी चीज़ को उदाहरण लेना चाह रहा हूँ। अब आप सोचिए आपकी सबसे प्यारी चीज़ क्या है। वो है आपकी अपनी गांव और कुछ देसी शराब की बोतलें और नेपाल जैसी पड़ोसी देशों की यात्रा। अब अपनी गांव को प्यारी माता रूपी भारत देश मानिए। अब तो आप अपनी गांव को ही भारत रूपी देश मान लिए हो। ओ, भारत के तो अन्य राज्यों में बड़े बड़े इंडस्ट्री है। अरे छोड़िए अन्य राज्यों की इस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को और अपनी बिहार की इस छोटी सी गांव में छुपी हुई इस देसी शराब जिसे हम अक्सर महुआ मीठा कहते हैं कि इंडस्ट्री को देखिए, जो लगभग पूरी गांव की अर्थव्यवस्था चला रहा है। अब आप मेरे द्वारा दिए गए उदाहरणों को मान लिए हो तो जीडीपी क्या होता है समझ जाइएगा। जैसे कि आपने अपनी गांव को भारत देश माना और इसकी अर्थव्यवस्था को भारत देश की अर्थव्यवस्था। हालांकि भारत में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं पर अपनी गांव में भी महुआ मीठा की लघु उद्योग है। अपनी गांव के सीमा के अंदर लगी सभी महुआ मीठा इंडस्ट्री से एक वर्ष में बनने वाली कुल देसी शराब की पैसे में वैल्यू प्लस गांव की गाय भैंस से होने वाली कुल आय प्लस गांव की उपजाऊ भूमि से उपजने वाली कुल अनाज की पैसे में वैल्यू को जोड़ दे तो वह गांव की जीडीपी होगा। माना कि हमारी गांव की जीडीपी वर्ष 2020 से 21 के दौरान इस प्रकार है। 10 लाख महुआ मीठा से होने वाली आय प्लस 1 लाख गांव की गाय भैंस से होने वाली आय प्लस 5 लाख उपजाऊ भूमि से होने वाली आय को अगर जोड़ देते हैं तो ये हुआ कुल 16 लाख। ये जो 16 लाख है ये हमारी गांव की वर्ष 2020 से 21 के दौरान हुई जीडीपी होगी। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो देसी शराब बनाता होगा तो वह उसमें से कुछ खुद पीता होगा, मतलब कि उसके द्वारा बनाई हुई कुल माल के उस हिस्से से उसको आमदनी नहीं हुई। ये जो उसके पीने से आमदनी नहीं हुई तो इसको हम जीडीपी में नहीं जोड़े क्या? हम जीडीपी में इसे भी जोड़ेंगे। जीडीपी का अर्थ ही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि हमें प्रोडक्शन को दिखाना है, वह बिका या नहीं इसे नहीं। दूसरी पॉइंट यह समझने वाली बात यह है कि जो विदेशी शराब अर्थात जो नेपाली शराब हम अपने गांव में पीते हैं उसकी मौद्रिक मूल्य हमारी अपनी जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन हमारी गांव के सीमा के बाहर नेपाल में हुई है। यह विदेशी शराब नेपाल की जीडीपी की हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन जिस देश में हुई है वह उसी देश की जीडीपी की हिस्सा होगा, बल्कि ये नहीं कि जहां बिका उस देश की जीडीपी की हिस्सा। ये मेरे द्वारा आपको समझाने के लिए दी गई कुछ काल्पनिक उदाहरणें थी। अब हमने अपनी गांव की जीडीपी निकालना सीख लिया। इसी प्रकार हम अपनी पूरी भारत देश की जीडीपी निकाल सकते हैं। जीडीपी की परिभाषा इस प्रकार है: एक वर्ष के दौरान किसी देश की कुल भौगोलिक सीमा के अंदर हुई कुल प्रोडक्शन, चाहे वह नेचुरल या आर्टिफिशियल हो, उसका कुल योग जीडीपी कहलाता है। अपनी प्यारी भारत देश की तरह दुनिया के अन्य देश भी जीडीपी निकालता है। अब दिक्कत यह है कि हमारी पड़ोसी देश नेपाल अपनी जीडीपी अपने यहाँ प्रचलित मुद्रा में निकालेगा। आप जानते हैं कि नेपाल की 1 रुपया भारत में 0.6 रुपया होता है। तो फिर नेपाल की जीडीपी को हम अपनी जीडीपी से तुलना कैसे करें? नेपाल की जीडीपी अधिक लगेगी हमारी जीडीपी की तुलना में, क्योंकि हमारी 1 रुपया नेपाल की
रुपया होती है। इस प्रकार की समस्या दुनिया की अन्य देश के साथ भी होती है। इस समस्या को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक प्रत्येक वर्ष सभी देशों की जीडीपी को डॉलर में बदलकर तुलनात्मक विवरण बनाती है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है अब समझते हैं। जिस प्रकार हमारे लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी बैंक बैंकर्स की कार्य करता है, उसी प्रकार दुनिया की सभी देशों के लिए भी एक बैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक, जो दुनिया के सभी देशों को लोन प्रदान करता है और ग्रांट्स प्रदान करता है। इस प्रकार हमारी देश की वित्तीय स्थिति का प्रकाशन बैंकों की बैंक सेंट्रल बैंक अर्थात रिजर्व बैंक करता है प्रत्येक वर्ष। उसी प्रकार दुनिया की वित्तीय स्थिति को तुलनात्मक विवरण वर्ल्ड बैंक प्रत्येक वर्ष प्रकाशित करती है। उम्मीद है आप लोग जीडीपी को समझ गए होंगे। मैं हूं सिद्धांत कुमार और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।